नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बुढ़नपुर के कोयलसा बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा। उन्होंने घर घर जाकर लोगों के पैर छुए तो घर की बहू ने साथ में सेल्फी खींचकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वहीं गांव की कुछ महिलाएं गांव में बने मंदिर पर इकट्ठा होकर विधायक संग्राम यादव के लिए मनौती मानी। क्षेत्रीय विधायक लगातार लोगों से जनसंपर्क करते हुए घर घर जाकर अपने पक्ष में आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो यहां आ रहे हैं, जनता ने उसे पहले ही देख चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रत्याशी हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि 5 मार्च को किसान बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर के मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा होनी है, जिसमें किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं सभी लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सबसे बड़ी पत्रिका ने जो वर्तमान सरकार का गुणगान करती थी, उसने स्वयं अपने मुख्य पेज पर अखिलेश यादव को सबसे बड़े नेता के रूप में दिखाया है। आज विपक्ष पूरी तरह से घबरा गया है, तरह तरह की बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहा है। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। सर, जैसे 5 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उसके लेकर क्या तैयारियां हैं? आज उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अतरौलिया विधानसभा में, इसके बारे में कुछ बताइए। अतरौलिया ने हमेशा मुख्यमंत्री को देखा है और जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको कौन पूछता है। उनका काम खत्म। उनकी मार्केटिंग बीजेपी ने बहुत पहले की थी, लेकिन वो लगातार 5 साल पिटते रहे, स्टूल उनको मिलता रहा। तो अब उनको दिखा करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये सही आपने कहा, 5 तारीख को अब स्वागत देखिएगा। अतरौलिया के बुढ़नपुर में किसान बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में सवेरे 9 बजे का आप नज़ारा देखिएगा। एक ऐसा बेरोजगारों का, किसानों का, महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, वकीलों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, बाबा साहब के संविधान में यकीन रखने वाले लोगों का इतना बड़ा हुजूम होगा कि इस हुजूम के सामने अपने आप इन लोगों का सफाया हो जाएगा। कुछ लोग तो, मैं आजकल टहल रहा हूँ तो देख रहा हूँ हवा में उड़ रहे हैं तो हवा में ही उड़ते रहेंगे, क्योंकि उनको 15-20 दिन में कौन क्या नोटिस लेगा। अगर मैदान में आना है, अभी मैं न जाने कितने घरों में अंदर जाता हूँ। अभी आप होते तो बहुएं सब अंदर ले गई कि नहीं आपके साथ तस्वीर हो जाए। मैं मास्टर साहब हैं, हमारे पिताजी के साथ चले हैं, वो भी कि बहू से मिल के तब निकल के जाइए। जब मैं जहाँ शुरुआत किया वहाँ भी बहू से मिलिए। सभा में देख रहे हैं जहाँ आप जा रहे हैं, युवाओं का बड़ा काफिला जा रहा है, इसके बारे में? नहीं, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय लोग तो है ही हैं। आज हमने अतरौलिया के नाम को पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जो हमने बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली थी, उसके खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाई थी, तो आज पूर्वांचल क्या कि जो आपका आखिरी जिला है संभल, वहाँ के भी अध्यक्ष आए हैं, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने पैरा ओलंपियन जिया राय तैराक के हाथों में मेहंदी लगाकर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिया राय ने अपनी मेहनत से कीर्तिमान स्थापित किया है। उसी के माध्यम से जिया राम पर्याय प्रेरणा दे रही है कि सभी मतदाता 7 मार्च को मतदान के लिए अपने घर संख्या का 100% मतदान करें। बदलते दौर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आत्मरक्षा के लिए तैयार ही नहीं बल्कि संस्था के छात्र और छात्राएं गोल्ड मेडल जीत कर शहर का नाम रोशन कर चुकी हैं। जिले में कुड़ू स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश से संबंध इंडियन टाइगर्स मिक्स मार्शल आर्ट्स संस्था से ट्रेनिंग पाकर छात्र छात्राएं जिले का परचम पूरे देश में लहरा रहे हैं। कुड़ू एसोसिएशन के महासचिव सिंसई संजय यादव और कोषाध्यक्ष सिंसई देवेंद्र वर्मा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए के साथ साथ उन्हें विपत्तियों से लड़ने के लिए भी मजबूत कर रहे हैं। बेटियां यहां न सिर्फ आत्मरक्षा के गुण सीख रही है बल्कि विषम परिस्थितियों में किस तरह से डटकर सामना करना है, यह भी बेटियों को सिखाया जा रहा है। सिंसई देवेंद्र वर्मा व संजय यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि वह अब तक 1000 छात्र छात्राओं को कूडो, कराटे, जूडो, जुजुत्सु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुय थाई, ग्रैपलिंग, करवा माका आदि खेलों में निपुण कर चुके हैं। हाल ही में
शिमला के सोलन जिले में आयोजित नेशनल लेवल प्रतियोगिता में जिले की बिटिया निशी सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आइए सुनाते हैं कि फैमिली के लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम नूतन सिंह है, मैं आजमगढ़ में रहती हूँ। मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ, अभी यहाँ पे आजमगढ़ में हूँ। मेरी बिटिया नेशनल कूडो खेलने गई थी, 12th नेशनल कूडो चैम्पियनशिप था, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरा सबसे पहले हर माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को घर में बिल्कुल, लड़कियों को खास करके कभी दबा के नहीं रखना चाहिए। उनको सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है सिखाना। जैसे कि आजकल माहौल हम लोग देख रहे हैं, लड़कियों को बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उनको फेस करते हैं बच्चे, इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। इनके जो कराटे के टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को सपोर्ट करते हैं। उनके वजह से आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची हैं। बच्चों से हम यही उम्मीद करेंगे, आप अभी नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेलें, फेडरेशन खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलें और ओलंपिक गेम तक आप आगे जाएं। जैसे कि अभी हमारे बच्चे खेलने जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन आजमगढ़ में भी जो भी हैं बैठे हैं नेता, चाहे जो भी, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं खेल के दौर में। बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से माता पिता इसलिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते कि उनके जेब से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत लोग सक्षम नहीं होते भेजने के लिए। जिनके पास है वो तो भेजते हैं, और बहुत लोगों को है कि हाँ हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वो कहीं से भी कर्जा लेके चाहे कैसे भी अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं। जिला प्रशासन से मेरा यही अपील है कि बच्चों को, आपके स्टेट से खेलने जा रहे हैं तो कम से कम उनको बढ़ावा दें और कुछ योगदान दे बच्चों को अपनी तरफ से, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और अच्छा प्रदर्शन करे बच्चे हमारे खेल के तौर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशी सिंह है। कहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता, कैसा खेलता क्या था? मैंने 12th कूडो नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, जो कि शिमला में हुआ था, सोलन डिस्ट्रिक्ट में LR कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर मेरी फ़ाइट हुई थी और मेरा गोल्ड आया है। तो आपने गोल्ड जीता है तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा गोल्ड आया है। इसका श्रेय किसे देना चाहती हैं? इसका मैं पूरा श्रेय अपने सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बच्चों से क्या कहना चाहती हैं? मैं और बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि खेल भी ज़रूरी होता है। जैसे हम पढ़ते लिखते हैं वैसे ही हमें खेल भी करना चाहिए। जैसे मैं कूडो की प्लेयर हूँ। और आप किस एकेडमी से आप हैं? मैं इंडियन टाइगर्स मिक्स मार्शल आर्ट अकेडमी से हूँ। सर कौन है? मेरे 2 सर हैं, संजय सर और देवेंद्र सर। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम खिलाड़ियों को भी कुछ योगदान दें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी इसमें अपनी रुचि दिखा सकें। आजमगढ़ में सेंट्रल बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान बार काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर आयुक्त श्री हंस राज यादव की गरिमा में उपस्थिति रही। एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री विजय प्रताप सिंह ने पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एल्डर कमेटी के सदस्य श्री एजाज अहमद ने श्री शत्रुघ्न सिंह एडवोकेट को अध्यक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा मंत्री पद की शपथ श्री रविंद्र कुमार ने ली। साथ ही समिति के अन्य सदस्यों को भी शपथ श्री एजाज साहब ने दिलवाई। मुख्य अतिथि महोदय अपने संबोधन में उपस्थित गणमान्य लोगों को अवगत कराया कि अधिवक्ता समाज का प्रखर प्रहरी होता है। चाहे देश की स्वतंत्रता की बात हो, राष्ट्र के हो, निर्माण की हो, वह बढ़ चढ़कर आगे आता है। श्री शत्रुघ्न सिंह ने सेंट्रल बार के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के लिए आभार व्यक्त किया तथा इस स्नेहिल प्यार के लिए आजीवन आभारी रहूंगा, ऐसी बात कही। पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्री सुरेंद्र सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री अमरेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पूर्व मंत्री दिवानी न्यायालय अभिभाषक संघ श्री अनिल कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें।
नेशनल के पूर्व अध्यक्ष श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव जी एवं श्री जयप्रकाश राय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयप्रकाश राय जी, जयप्रकाश राय जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम प्रदान करें। हमारे वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष यूपी चुनाव को देखते हुए जहां सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दाव आजमाने में लगे हुए हैं, वहीं यदि हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो अभी अपने दाव आजमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि यूपी के आजमगढ़ जिले में जहां प्रदेश की सभी पार्टियां और वरिष्ठ नेता चुनावी रैली कर रहे हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने एक बड़ी जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों हजार की संख्या में दुर्गा प्रसाद यादव का समर्थन मिला और भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वही दुर्गा प्रसाद यादव ने जनसंपर्क रैली हरा के चुंगी से नगर पालिका होते हुए कलेक्ट्रेट व रैदुपुर से होकर सपा कार्यालय पर समापन किया गया। इतना हुजूम दिखा है सपा में, क्या कहना चाहेंगे? हुजूम दिखा रहा है कि कमल के फूल की मुरझाहट पहले से एहसास हो रही है। साइकिल लहराएगी, माननीय अखिलेश यादव का परचम लहराएगा, सीएम बनाया जाएगा उनको। सदन विधानसभा से बहुमत वोटों से हम माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी को विजयी बनाएंगे। और विरोधी जो कहते हैं कि ये खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं आने वाले, क्या 40 साल सदर बिहार का नारा लगा रहे हैं? 40 साल से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अब विरोधी इनके हुजूम से, इनके वर्चस्व से, जनता की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। उल जुलूल झूठी सैसी बातें आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, उसका कोई असर जनता पे पड़ने वाला नहीं। जनता जान चुकी है कि हमको किसको जिताना है। काम नहीं जनता दिख रही है 40 साल से कितना कुछ। अब्दुल मन्नान। अच्छा, जिस तरह का जुलूस निकल रहा है, भारी हुजूम है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की क्या टक्कर है? चुनाव में कहना ये चाहेंगे कि 7 तारीख को जो है पूरे आजमगढ़ जनपद के लोग साइकिल की बटन इतना मजबूती से दबाएंगे कि 10 तारीख को बाबा गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और वैसे कहते हैं कि सपा नहीं जीत पाएगी और सिर्फ मुसलमान लोग। 10 तारीख को हम लोग जो है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और मुसलमान वैसी साहब के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ है और गठबंधन के साथ है। तो इतना हुजूम देखने के बाद क्या लगता है आपको? हम 7 तारीख को 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं सदर से हम हमारी सरकार बन रही है, तो लोग क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए, आप ही बताइए जो है कि तमाम पार्टियां दावा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी ज़मीन पर जो है उसके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और ये तो झूठों की सरकार है, ये झूठ पूरे 5 साल झूठों की सरकार है। ठीक है, आजमगढ़ में 7 मार्च के चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देर शाम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह तथा प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी प्रियंका प्रशांत सिंह नगर पंचायत के प्रत्येक घरों तक पहुंचकर पति प्रशांत कुमार सिंह के पक्ष में भोजन भरी थाली चुनाव निशान पर लोगों से अपना आशीर्वाद मांगा। इस दौरान समर्थकों का भारी हुजूम नगर पंचायत में उमड़ पड़ा तथा पूरा नगर पंचायत भगवा रंगों से रंग गया था। इस दौरान क्या कुछ कहा प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी प्रियंका प्रशांत सिंह व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने, सुनिए। जनसंपर्क किया जिसमें पाया है कि पूरा तरह से पूरा माहौल भगवामय है और 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि पूरे अतरौलिया विधानसभा में 10 मार्च को भगवा होगा और 18 मार्च को भगवा खेला जाएगा। ये हुजूम आपके पीछे चल रहा है, इसके बारे में बताइए। ये जनसमर्थक हुजूम है जो नई विधानसभा में परिवर्तन करना चाहता है। वो साम्राज्यवाद परिवारवाद की जड़ों को नष्ट करना चाहता है और आज एकजुट होकर जनता साम्राज्य की स्थापना करेगा, जहां पर सारी जनता एक साथ मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जो एक चेहरा नहीं होगा, वो सभी का मिलकर एक आवाज होगी जो सदन में इनकी नीति उठाएगी। विधानसभा में पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ रैली में लोग आए हैं, और फिर योगी जी कल आ रहे हैं, इसके बारे में जी। योगी जी तो हम सभी हिंदुत्व के सरताज हैं, कल उनका आगमन हो रहा है, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है।
यहाँ की जनता पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है और कल आपको हुजूम देख के पता चलेगा कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट कल ही हो जाएगा। हमें 10 मार्च का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं और एक तरफ अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, इसके लिए बताइए। निश्चित रूप से पहले से कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी का तय है। कल 2:30 बजे अतरौलिया विधानसभा की जनता को संबोधित करने आ रहे हैं और निश्चित रूप से अतरौलिया विधानसभा अब की बार भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंह 50,000 मतों से अब की बार चुनाव जीत रहे हैं और पूरी जनता मन बना चुकी है। सारी जनता मन बना, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, सारे लोग, चाहे व्यापारी हो, सारे लोग मन बना करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंह को चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली पर जीता। विधानसभा में इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ रैली में भीड़ आ रही है। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, परिवर्तन की आंधी चल चुकी है, परिवर्तन की आंधी बह चुकी है। अतरौलिया क्षेत्र की जनता, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, परिवर्तन के लिए एकदम संकल्पित हो चुके हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी की जो रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी और परिवर्तन की आंधी तो पर्चा दाखिल के दिन से ही चल चुकी है। 40,000 वोट से हम जीत रहे हैं। धनबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार यादव द्वारा क्षेत्र के कई स्थानों का भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सहित मोहम्मद आबिद और बिलाल अहमद सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि 7 मार्च को मतदान वाले दिन और मतदान करने के जरूर जाएं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और क्षेत्र का विकास हो सके। इस दौरान क्या कुछ कहा बसपा प्रत्याशी पीयूष यादव ने, सुनिए। अच्छा, इधर लगातार डॉक्टर साहब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो है क्या आपको क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का काफी लंबे समय से कब्जा रहा है। पिछले 10 सालों से जनसंपर्क कर रहा हूँ और 10 सालों से लगातार जनता के सुख दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं के लिए लड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। बात रही जन समर्थन की, जनता अपने बेटे के साथ खड़ी है, अपने भाई के साथ खड़ी है। जनता ने अब की यह निश्चय कर लिया है कि अपने बेटे को, अपने भाई को सामर्थ्य देना है, शक्ति देनी है कि वह सदन में उनके मुद्दों को उठा करके विकास की जो धारा है उसको निजामबाद की धरती तक पहुंचा सके। अच्छा, चुनाव आप जीतते हैं तो किस तरह से यहाँ बदलाव होगा? विकास के जो पैमाने हैं वो क्या आपने तय किए हैं? देखिए, विकास का पैमाना विकसित क्षेत्रों जैसे बाकी हैं, बाकी विधानसभा उनमें तय होंगे। निजामबाद तो ऐसी विधानसभा है जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। यहाँ तो सड़क, पुल, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं वही नहीं पूरी हैं। प्राथमिकताएं तो बाद की चीज़ है। मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करूँगा और निजामबाद में सभी चीज़ों को उपलब्ध कराऊंगा जो यहाँ के नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा करेंगे। आजमगढ़ में भाजपा की सदस्य विधान परिषद मानवेंद्र प्रताप सिंह का आगमन हुआ और चाय पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रवीण कुमार सिंह, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अंपायर अजेंद्र राय, अजय राय, व्यापारी मनीष रत्न अग्रवाल, व्यापारी महेंद्र प्रसाद सेठ, व्यापारी मणिरत्न अग्रवाल आदि लोग प्रमुख रूप से सहभागी थे। चर्चा का मुख्य विषय आगामी चुनाव को लेकर रहा, जिसके बारे में अपने विचार सभी ने व्यक्त किए। अंत में मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्षों की उपलब्धियां, जिसमें मुख्य रूप से आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय, मंदुरी एयरपोर्ट, विभिन्न राजमार्ग, एक्सप्रेसवे सहित सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन के बारे में बताते हुए सभी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार मिश्रा और गुड्डू को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की, जिससे कि प्रदेश के साथ साथ आजमगढ़ में फिर से विकास की गंगा बहाई जा सके। इसमें सब लोगों की चर्चा ही है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 5 वर्षों में अपने कार्यकाल के आधार पर, जिसमें गरीबों को नल मिला है, बिजली मिली है, शौचालय मिले हैं, आवास मिले हैं, एक्सप्रेस वे मिले हैं, मेडिकल कॉलेज मिले हैं, यूनिवर्सिटी मिली है, एयरपोर्ट मिली है, मेट्रो मिली है और 2 महीने में 2 बार राशन मिला है गरीबों को और सबको वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन मिली है। गरीबों का सुरक्षा हुई है, माँ बहन बेटियों को सुरक्षित अपने आप को आज महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में है और व्यापारी प्रसन्न है, व्यापार यहाँ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके कारण से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और उसके आधार पर जो कहा था आदरणीय अमित शाह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, भाजपा फिर 300 के पार जाने वाली है।
आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। आजमगढ़ में भी हम जो देख रहे हैं वो परिणाम में 70% सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। उनको मालूम है कि उनकी हवा निकल चुकी है। आप जरा उनके चेहरे पर एक बार कैमरा लगा दीजिए, फिर उनकी सलवटें चेहरे की देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। आजमगढ़ जिले के विकासखंड क्षेत्र के चेवार पश्चिम गांव निवासी बागेश्वर प्रताप सिंह यूक्रेन में से वापस आने पर शुक्रवार को तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने उनके घर पहुंचकर हालचाल लिया। बागेश्वर सिंह पुत्र अरविंद सिंह यूक्रेन में रहकर यूक्रेन इवानो फैक्वक्स कॉलेज में एमबीबीएस की विगत कई वर्ष से पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध आरंभ हो गया और वह कॉलेज प्रशासन के सहयोग से बस द्वारा रोमानिया पहुंचाए गए और बुधवार को दिन के 2 बजे वह बुचारिस्ट नामक स्थान से 2 बजे रात को दिल्ली पहुंचे। उसके बाद भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से गुरुवार शाम को लगभग 4 बजे अपने घर पहुंच गए। बागेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में दी गई एडवाइजरी से 23 फरवरी का टिकट एयर इंडिया का बुक कराया गया था, लेकिन निकटवर्ती एयरबोर्ड्स को रूस की सेना द्वारा बमबारी से ध्वस्त कर दिया गया। जाने के बाद भारत सरकार की एडवाइजरी व कॉलेज प्रशासन के सहयोग से बस द्वारा वह रोमानिया पहुंचे। वहां बुचारिस्ट में एयरवेज के बगल में शेल्टर रूम में कई बच्चों के साथ उनको रखा गया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा भेजे गए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे और हम लोगों से मिले। तब हम लोगों की जान में जान आई कि अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फ्लाइट द्वारा हम लोगों को इंडिया लाए जाने के बाद काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। उनके गांव आने के समाचार के मिलने के बाद जहां गांव के लोगों और रिश्तेदारों का उनके घर पूरी तरह आना लगा हुआ है, तो वहीं शुक्रवार को तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी लालगंज ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कानपुर के बक्सा थाना अंतर्गत अभी हाल ही में हरिजन बनाम यादव मामले में जहां पर हरिजन परिवार ने एक आरोप लगाया था कि प्रचार प्रसार के दौरान मारपीट का भी कारण चुनाव में उन्हें समर्थन न देने का है, यानी समाजवादी का समर्थन न देने का कारण बताया। और इस पूरे मामले को लेकर हरिजन बस्ती के लोगों ने यह आरोप लगाया कि हम लोगों ने जब समाजवादी पार्टी के लोगों से धनंजय सिंह को समर्थन देने को कहा तो इस पूरे मामले का तूल पकड़ लिया, जहां पर हम लोगों से मारपीट की गई। इस मामले पर धनंजय सिंह के समर्थकों में अभिषेक सिंह आज अपनी टीम के साथ उस परिवार के घर पहुंचे, उनका हाल समाचार जाना। उस परिवार के लोगों ने अभिषेक सिंह की से अपनी आप बीती बताई, जहां समर्थकों द्वारा उन्हें सांत्वना दी गई। वह हरिजन बस्ती के उस पीड़ित परिवार द्वारा यह भी कहा गया कि धनंजय सिंह जैसा नेता कोई नहीं है, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। आज आजमगढ़ में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का स्वागत अभिनंदन आजमगढ़ शहर में स्थित गंगोत्री होटल में किया गया। और शिल्पकार अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल में अधिक से अधिक सीट जीतने का मंत्र भी कश्यप द्वारा दिया गया है। और श्री कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को सदा सम्मान भाजपा में मिला है और मिलता रहेगा। आप लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करें। निश्चित रूप से जो जनहित के कार्य बाकी हैं वह पूरे किए जाएंगे। आप लोगों का सम्मान सदा भाजपा में बना रहेगा। और क्या कुछ कहा सुनिए। और परिचय बताएं। हमारा नाम शिवमोहन शिल्पकार है। मैं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे आजमगढ़ के धरती पर इस उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भारत सरकार श्री नरेंद्र कश्यप जी का चुनावी माहौल में विधानसभा चुनाव में उनका आगमन हुआ। उनके आगमन का स्वागत और अभिनंदन के लिए हम लोग आज गंगोत्री होटल पहुंचकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने का उनके द्वारा मंत्र दिया गया और अधिक से अधिक सीटों को पूर्वांचल में जीतने का हम लोग सफल प्रयास कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्पक्षता पूर्वक अपना वोट बैंक पोल करेगा, वोटिंग करेगा। साथ में पिछड़ा वर्गों के भी लोग खड़े होंगे और आजमगढ़ का जो सदर सीट है, जो 40 वर्षों से एक बरगद के पेड़ की तरह खड़े हैं प्रत्याशी हैं, वो निश्चित रूप से इस बार ढह जाएगा और पूरे प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अति पिछड़ों के सम्मान में हम लोग हमेशा समर्थन करते हैं
अल्पसंख्यकों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद कोई कर पाएगा। समाज के मैं अपने लोगों अपने कार्यकर्ताओं से पुनः अपील करता हूं, दिनांक 7 तारीख को अपने मतों को सबसे पहले मतदान करें, फिर उसके बाद जलपान करें, ताकि समय से चुनाव संपन्न हो सके और अधिक से अधिक मतदान करें, जिसमें अपनी भूमिका निभाए हमारे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाऊँ। मैं इसी के साथ अपने बारे विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय पूर्वांचल जन मोर्चा। यूपी में हो रहे चुनाव के अंतिम दौर में चुनाव प्रचार के लिए गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर समाजवादियों की आलोचना की। उन्होंने जहां भाजपा को 300 से अधिक सीट मिलने का दावा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 10 मार्च के बाद समाप्तवादी पार्टी बता दिया। अपने संबोधन में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए गोपालपुर की जनता से आह्वान किया और कहा कि अखिलेश यादव अभी तक कोरोना टीका नहीं लगवाए हैं। 7 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें टीका लगा देना। उन्होंने बड़े सधे हुए अंदाज में सपा के प्रचार में आई ममता बनर्जी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि जिनको जय श्री राम और जय माता दी बोलने में दिक्कत होती है, वो काशी घूमने आई हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार आतंकवादियों के रिश्तेदार करते नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने गोपालपुर से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय को जनता से पूछकर विजय माला पहनाते हुए गोपालपुर की सीट भाजपा की झोली में कर्ज के रूप में मांगा और कर्ज को ब्याज समेत लौटाने की बात कही। ऐसी तमाम बातें कही, सुनिए। ये 2022 का विधानसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, हम फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि गोपालपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो, यहां से भी कमल का फूल खिले और भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार में गोपालपुर की भी हिस्सेदारी हो। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सत्येंद्र राय जी को भारी अंतर से विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करिएगा। 25 साल का बकाया अदा कर देंगे, आप भरोसा रखिएगा। 25 साल का। बताइए मेरे गोपालपुर के भाई बहनों, 2017 से पहले यहां पर कैसे गुंडई होती थी, याद है कि भूल गए आप लोग? अब कोई गुंडागर्दी करने का साहस करता है क्या? 2017 से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी, याद है कि भूल गए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सपा की सरकार में यही अंतर होता है, बसपा की सरकार में यही अंतर होता है। भाजपा की सरकार होती है तो बिजली जाती नहीं, सपा बसपा की सरकार होती है तो बिजली। और एक खबर उदयपुर से है, जहां मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा साइबर सुरक्षा कार्यशाला पर आज तीसरे चरण की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार की 10 कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों हेतु 8वें और 9वें चरण में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 2 कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। पहली कार्यशाला का शुभारंभ आईजी उदयपुर रेंज हिंगलाजदान की उपस्थिति में किया गया था। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि अपूर्व प्रशिक्षण प्राप्त साथियों के माध्यम से कार्यशाला के बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि कार्यशाला में साइबर अपराध क्षेत्र में आने वाली घटनाओं को हल करने के बारे में भी बहुत ही निपुण तरीके से समझाया जाता है। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे ने नगर पंचायत में घर घर जनसंपर्क किया। नगर में उमड़ा नीले झंडे वाला जनसैलाब। बता दें कि विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे तथा सैकड़ों समर्थकों ने शुक्रवार नगर पंचायत में जनसंपर्क करते हुए लोगों से बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह रहा तथा पूरा नगर क्षेत्र नीले झंडे से पट गया। सभी के सिर पर हाथी चुनाव निशान वाली टोपी व हाथों में नीला झंडा लेकर लोग घर घर जाकर डॉक्टर सरोज पांडे के पक्ष में वोट करने की अपील की। डॉक्टर सरोज पांडे पेशे से एमडी डॉक्टर भले हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है तथा यह भी माना जाता है कि दलित के साथ ही ब्राह्मण वोटों की संख्या भी डॉक्टर सरोज पांडे के पक्ष में है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्व समाज के लोग जात बिरादरी का बैनर तोड़ करके डॉक्टर सरोज पांडे जी के साथ लग गए हैं। डॉक्टर सरोज पांडे जी 50,000 से जो है चुनाव लड़ेंगे। सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, यादव, निषाद, कहार, कोहार, लोहार, धोबी, मोची, सोन जो
अतरौलिया में विपक्ष है ही नहीं है। हम लोग इतने मजबूत हो गए, सर्व समाज की जो है एक साथ सर्व समाज वाले लग गए हैं। डॉक्टर जी 50,000 से 50,000 से डॉक्टर परिवर्तन क्लियर है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जब सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं तब बलराम यादव को यहाँ परास्त किए हैं। नगर पंचायत अतरौलिया में जा रहा है, इसके बारे में बताइए। अतरौलिया नगर पंचायत सहित पूरी अतरौलिया विधानसभा ने इस बात का मन बना लिया है, बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सरोज पांडे जी इस बार अतरौलिया विधानसभा से 50,000 से जीत करके जाएंगे। 50,000 से। जैसे कि मायावती कहती है कि सीएम योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जात बिरादरी की बात यहाँ नहीं है, सारी जात के लोग सारी बयान है कि योगी का बुलडोजर केवल मुसलमानों। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहन मायावती जी का सबसे प्रसिद्ध है कि कानून के मामले में बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। मायावती कहती है कि बीजेपी की सरकार में मुस्लिम के साथ साथ दलित और ब्राह्मण का भी शोषण हुआ है, इसके बारे में क्या? जात के आधार पर चाहे जो भी नेता जात के आधार पर अगर राजनीति करेगा तो इस लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। यहाँ अतरौलिया विधानसभा में ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, व्यापारी है, मुसलमान है और आपके यादव है, कुर्मी है। अतरौलिया में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ निषाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी। जनसभा स्थल सिलहरा पट्टी गांव में मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर उतरा। हजारों की संख्या में जुटे वीआईपी पार्टी के समर्थक। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ निषाद चुनाव मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह नाव है। वीआईपी पार्टी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी, बिहार सरकार तथा प्रदेश अध्यक्ष राजाराम बिंद का लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे समाज का बेटा डॉक्टर संजय निषाद अगर समझ गए होते तो आज हम लोगों की नैया पार हो जाती। 17% आरक्षण का आश्वासन मिला लेकिन लाभ नहीं मिला। ऐसे तमाम बातें कही, सुनिए। मैं डॉक्टर मिथिलेश मजवार, वीआईपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ। इस वक्त आपके पूरे प्रदेश में कितने प्रत्याशी थे? हमारी वीआईपी की जारी हुई थी सूची, उसमें 102 कैंडिडेट थे। वर्तमान में 54 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसका पर्चा खारिज कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का, जो कि उन्होंने मनमानी ढंग से पर्चा, हमारे कुछ जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज करवाया गया। नहीं, लहर बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले टक्कर में सीधा हम बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। हम लगभग 2 दर्जन करीब सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। क्या आप यहाँ पे अतरौलिया विधानसभा में प्रचार करने ये कितने बहुमत से जीतने का मामला? देखिए, अतरौलिया विधानसभा की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जनता इंजीनियर सौरभ देव निषाद के लिए बहुत ही तन मन धन से लगी हुई है। हर जगह नाव का बहुत ही तेजी से चल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप आ क्यों नहीं, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आज वोट पड़े तो आज डाल दें। नाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मजबूती से पूरे प्रदेश में वीआईपी पार्टी मजबूती से अपने विचारधारा को लेकर पहुंचे हैं और हमारे यहाँ पे सौरभ जी यहाँ के प्रत्याशी बने हैं और मजबूती से दमखम से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को एक बार बिल्कुल ही एहसास नहीं होता गया होगा कि ये 6 महीना पुरानी पार्टी है। मजबूती से 15% हमारा अपना जनाधार है और समाज के बीच में, हर जाति धर्म के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हम मजबूती से जीतेंगे और जिस तरीके से बिहार में वीआईपी पार्टी किंग मेकर बना है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी किंग मेकर बनेंगे। हमारे बगैर सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगा और हम अपने गरीब पिछड़े समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए उत्तर प्रदेश में घूम घूम के हमारा एक ही संदेश है, जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताएं। जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे सपा, बसपा या कांग्रेस जो मजबूत लड़ रहा है उनको जिताएं, लेकिन भाजपा को हराएं। भाजपा आज हारेंगे तो निश्चित तौर पर 2024 से पहले निषाद का आरक्षण होगा। अगर 2024 से पहले आरक्षण नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली भी खाली कराने के लिए 2024 में मैदान में उतरेंगे। तो यही उम्मीद से आज उत्तर प्रदेश में निषाद भाई के बीच में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती से हमारे प्रत्याशी के प्रति लोग
अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में भी विधानसभा निर्वाचन 2022 का निर्वाचन दिनांक 7 मार्च को होना है। इस बार हमने प्रण लिया है कि जनपद में 100% मतदान कराएंगे। इसके लिए सभी महिलाएं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज रैली निकाल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिंक रैली का उद्देश्य है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और आजमगढ़ को पूरे प्रदेश में मतदान प्रतिशत में नंबर 1 पर लाएं। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि इस संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करें और इस रैली को सार्थक बनाएं। उन्होंने अपेक्षा किया कि इस रैली से प्रेरित होकर और भी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में रैली निकालकर मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगी। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे आई है और ये अपने माध्यम से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं पटल पे, उसी से लोगों को प्रेरणा दे रही है कि वो कम से कम 7 तारीख को अपने घरों से निकलें और 100% मतदान करें। और उसी के टोकन के स्वरूप में आज एक मेहंदी का कार्यक्रम जो पिछले 1 महीने से जनपद में चल रहा है, उसको एक वृहद रूप में यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैसेज ये देना चाहते हैं कि गाँव-गाँव में हर घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो कि एलिजिबल है वोटिंग के लिए, तो 7 तारीख को ज़रूर वोट करें। और इंडिया ने जिस तरीके से कीर्तिमान पूरे विश्व पटल पर बनाया है, तो वो अपना एक वोट डालकर ही कम से कम आजमगढ़ को पूरे प्रदेश में नंबर 1 वोटिंग परसेंटेज। अरौला से खबर है, जहां शुक्रवार को विधानसभा चुनाव 2022 को संपन्न कराने के लिए आईटीबीपी के जवान अरौला के शाहपुर विद्या इंटर कॉलेज पहुंचे। वहां पर पहले से मौजूद थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। जैसे ही आईटीबीपी कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट उत्तम आर्य स्कूल परिसर के गेट पर पहुंचे तो अपने हमराहियों के साथ मौजूद थानाध्यक्ष अरौला राजेश कुमार सिंह के द्वारा कमांडेंट और सह कमांडेंट का फूल माला और मिठाई खिलाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। वहीं स्कूल में पहुंचते ही बैंड बाजे व कैसियो पर देशभक्ति गाने बजने की आवाज़ आई कि कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट उत्तम आर्य और आईटीबीपी के जवान देशभक्ति गाने पर जमकर नाचने लगे। कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट उत्तम आर्य और थाना अध्यक्ष अरौला राजेश कुमार सिंह इस बीच तालियां बजाकर जवानों का हौसला अफजाई किया। इसको देखने के लिए आसपास के बाजारवासी गेट पर जमा हो गए और देशभक्ति गीत पर नाच रहे जवानों का हौसला भी बढ़ाया। शाहपुर कॉलेज, विद्यार्थी इंटर कॉलेज में आप लोगों का स्वागत हो। हाँ महोदय, हम अभी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का उत्तराखंड का पहला और उत्तर प्रदेश का 7वां चरण चुनाव ड्यूटी के लिए यहाँ आमद हुए हैं। थाना अरौला के अंतर्गत, जो कि जिला आजमगढ़ में पड़ता है। इससे पूर्व में 6 जगह हमने चुनाव ड्यूटी संपन्न की है, सफलतापूर्वक संपन्न की है। तो इस प्रकार का सप्रेम और जो हमारे सम्मान यहाँ पर दिया गया है, जोश और खरोश के साथ यहाँ के प्रभारी, थाना प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा जो हमारे जवानों का उत्साहवर्धन के लिए जो ये रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, हम इसके बहुत आभारी हैं। इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार प्यार और इस प्रकार का रंगारंग प्रोग्राम अभी तक पहली बार थाना अरौला जिला आजमगढ़ के अंदर हुआ है। हम थाना प्रभारी राजेश कुमार जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि इस चुनाव को भी हम अच्छी तरह सफलतापूर्वक संपन्न करके अपनी वाहिनी को विदा होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नंदा में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना के नुक्कड़ सभा में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर पकौड़े तलवाने वाली सरकार को गिराकर बसपा की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भीड़ को देख गदगद हुए बीएसपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने उपस्थित लोगों से आशीर्वाद भी मांगा है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सब्बू भाई और संचालन कर रहे बड़े ऊर्जावान साथी भाई रामाजोर जी, और अभी अपने शेरो शायरी और जोशो खरोश से भरने वाले, आप सबकी ऊर्जा बढ़ाने वाले भाई जावेद फराही साहब। मेहनगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय का केंद्रीय कार्यालय का
आम आदमी पार्टी की यूथ जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान गांवों में देखने को मिल रहा है कि गांव में एक भी काम विधायक निधि से न तो कहीं काम दिखाई दे रहा है, न ही कहीं बोर्ड लगा है। ऐसे में आप सभी लोग आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गीतांजलि के राघव को जिताएं। दिल्ली प्रांत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा। ऐसे में आप सभी आगामी 7 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करें। इस दौरान जिलाध्यक्ष शरद चंद्र रावत, विनोद कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था? आज यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जी जी। और मेहनगर विधानसभा और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है कि सभी विधान और इसी के संबंध में यहाँ पे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ से प्रत्याशी हैं? किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी अपने माध्यम से कि आप अगर यहाँ की विधायक होती हैं, जनता आपको चुनती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगी? मैं यहाँ विधायक बनती हूँ तो मैं जनता को ये संदेश दूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी व्यवस्था दिल्ली में की हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी, सारी व्यवस्था मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा में लागू